गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है और ये तो अपना तैयार हो गए, ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो इन्हीं से आज ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। इनको पता भी नहीं है कि मेरी वीडियो बनाई जा रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और फिर से सुबह से फिर से सफाई चालू। खाना पीना बन चुका है, सबका टिफ़िन लग चुका है, सब लोग अपने ऑफिस जा चुके हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। बाबू को जो है वो मसाज भी हो गया है और वो जो है दवाइयाँ वगैरह सारी दे दी हैं और वो भी आराम से दूध पी के अपना सो गए हैं। और मेरे हाथ में आ गई झाड़ू, मैं करने जा रही हूँ सफाई। मैं खजूर खा रही थी तो वही निकालना है भी ने। तो चलिए सफाई करते हैं, बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू। ओके। तो गाइस आज की सफाई मैंने स्टार्ट की अपने रूम के बाहर से, खिड़कियों से। यहाँ पर बहुत डस्टिंग वगैरह, जाले वगैरह हो गए थे और जो भी सामान होता है यहीं पे टांग दिया जाता है, रख दिया जाता है। सबको बहुत इजी लगता है। वो सारा सामान हटाया मैंने यहाँ। तो गाइस पहले हम यहाँ सफाई करने वाले नहीं थे टाँड़ पे, लेकिन फिर मैंने कोशिश किया, फिर ये भी सब साफ़ किया उतार उतार के, क्योंकि मैंने कहा अब इनके लिए कहाँ डाले रखे हैं। अभी ये जिस दिन मतलब छुट्टियाँ तो होती नहीं इनके ऑफिस के, सुबह जल्दी उठेंगे करके फिर जल्दी जल्दी भागते हैं ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा चलो कोशिश की जाती है। तो मैंने पूरा का पूरा टाँड़ भी साफ़ कर दिया है। तो गाइस अब हम आ गए हैं स्टोर रूम में। स्टोर रूम की सफाई करने के लिए मम्मी बहुत डांट रही थी कि ये क्या कर रही हो, ऊपर चढ़ चढ़ के जो है, अभी 2 महीने नहीं हुए ऑपरेशन के और ऐसे कर रही हो। लेकिन क्या करें यार, करना ही पड़ता है। पंखे वगैरह बहुत गंदे थे, फिर वही बात आ गई कि पंखे वगैरह यही साफ़ करेंगे। तो अब इनकी छुट्टी नहीं होती, वीक में एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं, हमेशा इनका जो है ऑफिस रहता है। और उसके बाद जो है अगर करते हैं ये तो या तो रात में आए तब करें और फिर या तो सुबह करके जाएँ। इनकी तबीयत सही नहीं चल रही, बहुत इनका सर्दी जुकाम ही नहीं जा रहा है, तो इनको डस्टिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। तब भी मुंह बांध के जो है अपना कर देते हैं बेचारे। तो मैंने कहा चलो इनको ही करना पड़ेगा, तो मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने सारे पंखे वगैरह जहाँ तक मुझे मिले, कुर्सी टेबल रख रख के सब साफ़ कर दिया। तो वही मम्मी चिल्ला रही थी, लेकिन क्या चिल्लाने से क्या होता, करना तो है ही। हम करें या ये करें, करेंगे तो हम ही लोग, तो इससे अच्छा कर ही दें जैसे भी हो, और करना तो है ही है। तो वही स्टोर रूम की भी सफाई किए दे रहे हैं। मम्मी जो है उठा उठा के झाड़ पोंछ के सामान पकड़ा रही हैं। गाइस सफाई करने में बहुत लेट हो गया था हमको, फिर मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। ये शाम का टाइम है, पापा ऑफिस से आ गए। तो ये देखिए बेर लेके आए और हम जो है डिनर की तैयारी भी करने लगे हैं। धनिया वगैरह कट कर लिया। तो चलिए चलते हैं किचन में, बताते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। सफाई वफाई सब हो गई है। आज के खाने में बनाएंगे, धनिया काट लिया, इसके बनाएंगे चटनी भी और आलू भरा पराठा। ये आलू फ्राई करेंगे, सब्जी बनाएंगे। आलू नमक हींग डाल दिया है, जीरा डालेंगे, नाश्ता बनाएंगे, दूध गर्म कर दिया है। अब मुझे याद आया चलो थोड़ा ब्लॉग बन रहा था, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।
मेरी नथ खो गई थी गाइस, तो ये हम नहीं लेके आए हैं। तो ये मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 4-5 साल से वो पहने थे, तो थोड़ा इसमें अभी आलस लग रहा है, क्योंकि न्यू न्यू है ना, इसीलिए। तो गाइस बाबू को मम्मी लिए हैं, रो रहा है। और ये इतने आलू हम खाली फ्राई करेंगे ज़रा से, क्योंकि पापा के लिए, पापा को आलू भरे पराठा कम पसंद है, तो उसके साथ खाएंगे सब्जी के साथ। तो गाइस ख्याल रखने की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए मैं बेल्ट हमेशा बांधे रहती हूँ जब भी कोई काम करती हूँ, मतलब सोने लेटने खाने के टाइम नहीं, लेकिन अगर मैं काम कर रही हूँ किचन में या बाहर कुछ भी काम कर रही हूँ तो मैं बेल्ट बांध लेती हूँ, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगती है, मेरे बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं ना, जल्दी जल्दी काम, इसीलिए दर्द आ जाती है। बढ़िया चटपटे आलू बने, सूखी खड़ी मिर्च पिसी हुई डाली है, मतलब दरबरी टाइप की, थोड़ी सी धनिया टमाटर प्याज कुछ नहीं डाला, मेथी से फ्राई किया, मेथी डाल बहुत अच्छे लगते हैं मेथी वाले। चलिए इनको जो है अलग सब कर लेते हैं। सारे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, ये सब धुलना है, तो इसको भी कढ़ाई को खाली करके धुल लेते हैं। और अभी चटनी मिक्सी में नहीं पीसेंगे, सिल में पीसेंगे। मिक्सी वाली चटनी कोई नहीं पसंद करता है, पहले ही आप लोगों को पता बहुत गीली हो जाती है फेना में। अभी हम सिल में चटनी घिसेंगे जाके। बस मेरे घर में यही सबको आदतें अच्छी लगती हैं, कि मतलब मेरे यहाँ जो है जैसा चाहते वैसा ही, मतलब देसी स्टाइल खाना, जो मतलब जैसा कोई खाना चाहता है वैसा। पापा भी इस बात पे खुश रहते हैं कि मतलब जो चाहो वो, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, बथुआ की दाल, पालक की दाल, सिलबट्टे की चटनी, सब कुछ खाने को मिलता है यहाँ के राज्य में, सब कुछ खिलाते हैं। कर भले ना पाए, लेकिन कोशिश करते हैं, और ऐसा कुछ ऊपर वाली कृपा है कि सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं चटनी। ये लिए हैं 2 हरी मिर्च, और ये लिया है मैंने लहसुन 4-5 जवे, और 1 टमाटर, और ये नमक और हींग और जीरा और धनिया पत्ती। अब हम बटेंगे चटनी। गाइस चटनी हमारी पिस गई है, ये देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम धुलेंगे ये बर्तन, उसके बाद जो है मम्मी मशीन लेने गई, फिर हम काटेंगे चिप्स काटने के बाद गरम गरम सेकते जाएंगे, पापा को खिलाते जाएंगे। तो पहले इस फटाक से बर्तन धुल लेते हैं, तो मम्मी आलू छील रही है, हम जल्दी से जो है चिप्स काट देंगे, क्योंकि थोड़े ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा शगुन तो करना ही है, थोड़े से बना लेते हैं। घर की बनी बात ही अलग होती है। मार्केट आएंगे, मार्केट से भी आ भी गए थोड़े बहुत, लेकिन मार्केट की और घर से बनी हमेशा बनाओ और फिर ना बनाओ तो सूना सूना लगता है, तो थोड़ा सा बना लेंगे, थोड़ा शगुन हो जाए कि हर बार बनाते हैं, अब की बार भी बनाए। तो गाइज़ अब हम धुलेंगे बर्तन। जो भी मैंने भरता वगैरह बनाया था, आटा वगैरह जो भी लगाया सब अलग रख लिया है, और सारे बर्तन वगैरह तसले वगैरह सब कुछ धुल देते हैं, कि चाय पानी की जो भी बर्तन पड़े थे शाम के, और सिर्फ पराठा वगैरह सेकने को रह गए हैं, और जो है खाना खाया जाएगा अभी वही बर्तन होंगे। तो जो भी सब्जी वगैरह चावल वगैरह जले वले जो भी बर्तन होते हैं हमेशा हम पहले ही धुल के रख लेते हैं। गैस भी साफ़ कर देते हैं, किचन भी साफ़ कर देते हैं। सिर्फ रोटियाँ रह जाती हैं तो सब लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से फिर गैस साफ़ कर देते हैं, मतलब कपड़े से पोंछ देते हैं, और थोड़े ही बर्तन रह जाते हैं धुलने को। तो ये किचन भी पूरा साफ़ हो गया। अब हम जाएंगे बाबू को लगाएंगे मालिश। तो गाइज ये जो है उस दिन सर्दी में मतलब गए थे, निकल के पहली बार निकले जब से ये पैदा हुए हैं। रात में हम लोग पार्टी में गए तो बहुत तेज़ सर्दी आ गए, जकड़ गए इनको गाड़ी में, हवा लगी जाते वक्त आते वक्त। वहाँ पे तो जो ये गोदी रहे और इनका टोपा वगैरह सब कुछ लगाए थे, लेकिन गाड़ी पे हवा लग गई, तो ये इनकी दवाई भी चल रही है, तो इनको साथ में दवाइयाँ वगैरह देते हैं, जायफल बादाम देते हैं, थोड़ा हींग और वो डाल के सब कुछ, तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। विटामिन वाली दवाई देनी पड़ती है, सब कुछ इनको जो है साथ में तेल लगाते हैं तभी कर देते हैं, क्योंकि इनका डलिया पटारा जो है एक जगह
इकट्ठा रहता है, फिर हम कहाँ लिए लिए घूमे थोड़ा थोड़ा, तो एक ही डलिए में रखते हैं सारी चीज़ें, तो इनको एक साथ करते हैं तो ये बहुत बिरझा जाता है, इतना रोता है, इतना रो जाता है, बहुत तंग हो जाता है। और इनको जो है 2 बार मालिश करते हैं, और दोनों बार जो है काजल वगैरह हम तुरंत गरम गरम पार के लगाते हैं। हालांकि अब जो है डॉक्टर लोग मना करते हैं कान में तेल ना डालें, नाक में तेल ना डालें, बच्चों के काजल ना लगाएं, तो हम तेल वगैरह तो कान वगैरह में नहीं डालते, और लेकिन नाक में थोड़ा डाल देते हैं, क्योंकि सर्दी बच्चों की होती है तो बहुत काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है, सर्दी उनकी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कान में तेल नहीं डालते, लेकिन काजल तो हम गरम गरम पार के लगाते हैं, जिससे जो बच्चे की जो बिन्नी वगैरह पलके वगैरह होती हैं जिनको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मतलब उग आती हैं। तो इनको जो है मैं रोज़ काजल लगाती हूँ। हो गया, राजा बाबू बन गया, राजा बाबू बन गया, चुंगू मुंगू बन गया, राजा बाबू बन गया। तो गाइस उधर हम जब तक मतलब माधव का सब कुछ कर रहे थे, तब तक मम्मी इधर आलू छील रही थी, और बुआ जो है आलू मतलब चिप्स काट रही थी, हेल्प करा रही थी। तो हमने कहा ठीक है, अब हम जाएंगे तो पराठा सेकेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। और जो है भैया सो गया है, पापा को पकड़ा दिया है, और इधर जो है मम्मी सेकने लगी थी, तो तब तक मैंने कहा हटो, क्योंकि पापा को नींद आ रही थी, लेट हो रहा था खाना। तो अब हम बना रहे हैं, और जो है मम्मी बाबू को लेके गई पापा के पास, तो गरम गरम पापा को दे देंगे सेके, और पापा खा लेंगे। श्रुति हमेशा बचपन से आदत है, आप लोग देख रहे हैं जितने दिन से यूट्यूब पे, कि हमेशा साथ में ही खड़ी रहेगी किचन में, हटेगी नहीं बिल्कुल, और जब तक इसकी आदत है। चलिए आज पराठा सेक लेते हैं, पापा को दे देते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10 बजने वाला है, जल्दी जल्दी। और बुआ को देखो चिप्स कटवा रही हैं, हेल्प करा रही हैं। श्रुति ये खड़ी फ़ोन मांग रही है, कार्टून देखेंगी जाके, तो इनको फ़ोन दे देते हैं, और पापा को पराठा सेक देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खाने पीने के बाद, ब्लॉग एंड करेंगे। ओके, 11:15 बज चुका है, अभी हम बिस्तर पे नहीं गए हैं, बाबू सो गया है, मम्मी के पास लेटा है, और पराठा बन गए थे, मैंने गैस फिर से साफ़ कर दिया, और ये पराठा और सब रख दिया। अभी सौरभ नहीं आया, उसको 11-12 बज जाता आते आते, तब खाएगा के। और अभी हम ये बर्तन धुलेंगे, और ये बोतल वगैरह बच्चों की धुल के रखेंगे, तब कहीं मुझे जाने को मिलेगा। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, मेरा खाना रखा, मैंने अपने लिए गुड़ की चाय बनाई है, और चटनी, चाय के साथ पराठा खाएंगे। तो चलिए खा लेते हैं, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धुल के फिर कहीं पहुंचेंगे बिस्तर पे। अभी ये भी नहीं आए हैं, आ रहे होंगे, ऑफिस से आ गए हैं, लेकिन जो है रामायण में गए हुए हैं। तो ये देखो गुड़ की चाय और पराठा चटनी। तो चलिए खा लो आके चाचा, 2 पराठा गरम गरम अभी बिल्कुल बनाए, पराठा चटनी सब। फाइनली पूरे रात के बज चुके हैं 11, और अब हम आ गए बिस्तर पे, और हमने ये फेस पे लगाया है नारियल तेल, जो कि कहते हैं नारियल तेल लगाने से झाई वगैरह थोड़ी कम हो जाती हैं, तो बस वही लगा लेते हैं थोड़ा सा। आप देखो क्या होता है, जाती है कि नहीं जाती। और ये बाबू जग गए हैं, और जब तक मेरा काम हुआ तब तक सोए, उसके बाद अब जग गए, अब मेरी ड्यूटी लगेगी। अब ये 1 भी बजा सकते हैं, 2 भी बजा सकते हैं, 12:30 भी बजा सकते हैं, सो भी सकते हैं। और ये भी खेल रहा है, देखो कैसे हंस रहा है, वो सोच रहा है हमसे बातें कर रही। तो ये जो है अब मेरी यहाँ ड्यूटी लगेगी। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर से एंड करते हैं। मुझे ये कमेंट आया था, नेहा जी अभी सिजेरियन डिलीवरी हुई, आप इतना काम ना किया करिए। और जब बाबू पेट में था तब भी मुझे मतलब आता था मैसेज कि ऐसी हालत में ऐसा काम, तो खैर तब तो ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि जो है हालत ज़्यादा ही गंभीर थी। लेकिन जब कभी घर में कोई ना हो तो करना पड़ता था मजबूरी में, लेकिन इस टाइम काम करना पड़ता है यार, कितने दिन तक आराम करेंगे, 2 महीने हो गए हैं, और काम तो करना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं शेयर की जा सकती है। एक हमारे गांव में कहावत कही जाती थी कि काम प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता है। मतलब इंसान का शरीर, इंसान की सुंदरता, इंसान का मतलब वो चीज़ नहीं प्यारी होती, इंसान का काम ही प्यारा होता है। जहाँ इंसान काम करता है, सब कुछ करता है, वही वहाँ पर उसका जो है मतलब मान सम्मान हर चीज़ होती है, वहाँ पर वो प्यारा होता है। कहने का मतलब ये है, तो बस वही चीज़ है। और सब एक जैसे नहीं हो सकते, मतलब कि सब इंसान अलग तरीके से होते, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सब इंसान अलग अलग होते हैं, और सामने वाला जैसा कर रहा है वैसा ही आप नहीं कर सकते। अगर आप वैसे ही सोच रखोगे जैसे सामने वाला है वैसे ही अगर करोगे, तो मतलब जो भी बर्बाद होगा, या जो भी मतलब चीज़ें ख़राब होंगी वो अपनी ही होंगी, नुकसान भी होगा। तो बस मतलब सामने वाले की शरीकत ना करके करना चाहिए, क्योंकि अपना ही नुकसान होगा। तो नुकसान ना हो, जब तक गाड़ी चलती है तब तक चलनी चाहिए, चलने दीजिए। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी बेचारी जो है
अब उनकी एज हो गई है। अब बात छिड़िए तो बता दें, एक तो मम्मी बेचारी बहुत काम की हैं, और उनकी जब मतलब शादी हुई थी, जो मेरी मतलब ससुराल की फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उन्होंने बहुत कुछ बोझा ढोया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब अतिशय ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने परिवार को अपना जो है संभाला है, काम किया। फिर उसके बाद अपने बच्चों को, अब बच्चों के बाद अब बहुएँ आ गई हैं, तब भी मतलब बहुत काम करती हैं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो इतनी एज में इतना सारा काम करें, पूरे दिन बर्तन धुलें, पूरे दिन बर्तन धुलें, पूरे दिन ये काम करें। बाहर का काम मुझे नहीं देखा जाता, तो हम बाबू मम्मी को पकड़ा देते, सारा काम एक साथ में समेट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हाँ, जो उनके करने लायक है वो तो करती ही, जो उनका खुद का मतलब काम है पर्सनल, बाहर का हो गया या मतलब घर का जो भी थोड़ा बहुत। नहीं तो अगर हम अकेले होते हैं, हम अकेले हैं और मम्मी अगर काम कर रही तो हम काम उन्हें नहीं करने देते हैं। ये चीज़ आप लोग मेरे साथ 3-4 साल से जुड़े हैं, बराबर कंटिन्यू देख रहे हैं हकीकत क्या है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर से एंड करते हैं। मम्मी की हेल्प के लिए मुझे काम करना पड़ता है, मैं अपना ख्याल रखती हूँ और रखूँगी। अभी हम जो है अपना मतलब अगले महीने जो है दवाई कराएंगे, होम्योपैथिक दवाई कराएंगे, जिससे मेरी खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और जो मेरे स्वेलिंग आ जाती है हाथ पैरों में, ये मुट्ठियाँ नहीं बंद होती, रात में जो है पैर ऐंठ जाते हैं, ये उंगली जो है बहुत दर्द करती है, सुबह जो है पूरा शरीर उठता नहीं है, सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं तो इसमें गांठियों में यहाँ पे दर्द होता है और हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो इसकी दवाई अभी हम कंटिन्यू 2-3 महीने लगातार कर रहेंगे, जो भी पैसा लगेगा लगाएंगे होम्योपैथिक दवाई, जिससे मेरा जो शरीर एकदम फिट और अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ, आप लोग इतनी टेंशन ना लिया करिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे कमेंट करते नहीं, आज इससे जेन डिलीवरी हुई, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो थैंक यू सो मच कैसे आप लोगों को, और मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर सेंड करते हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा बड़ा होता चला जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, न्यू आए हों वो भी बेल आइकन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों में। तो चलिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय।